डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जीवन की कोई पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, इसलिए सोच विचार करके कदम उठाने चाहिए। विराम। कई बार पलक झपकने से पहले ही अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं, कोमा, इसलिए हमें समय की कीमत पहचानना चाहिए। विराम। कई मुद्दों पर मेरी राय शुरू से अलग हो रही है। विराम। जैसे ज़्यादातर लोग दूसरों के दंभ को पसंद नहीं करते, कोमा, फिर वह खुद चाहे कितने ही दंभी क्यों न हो। विराम। मेरा मानना है कि कई बार ये दंभ जीवन में कुछ अच्छाइयाँ भी पैदा करता है। विराम। इसलिए कुछ मामलों में हमें जीवन में दूसरे ऐशो आराम के साथ दंभ के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। विराम। पैरा। बचपन से ही मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि जो थोड़े भी पैसे मिलते, कोमा, तो मैं उन्हें पुस्तकें खरीदने में खर्च कर देता। विराम। मेरे पिता की लाइब्रेरी में मुख्यतः धार्मिक पुस्तकें ही थीं, कोमा, जिसमें से अधिकांश मैंने पढ़ी। विराम। मुझे तभी से इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि ज्ञान की इतनी प्यास होने के बाद भी अच्छी पुस्तकें मेरे हाथ नहीं लगी। विराम। ऐसी कई किताबें थी, कोमा, जिन्हें पढ़कर मेरे विचारों में नया मोड़ आया और आगे चलकर मेरे जीवन की कई घटनाओं पर उनका असर रहा। विराम। पुस्तकों की और मेरा रुझान देखकर मेरे पिता ने मुझे मुद्रक बनाने का निश्चय किया। विराम। कुछ समय बाद एक व्यापारी का ध्यान मेरी पढ़ने की प्रवृत्ति की ओर सहसा खींचा आया। विराम। उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी में आमंत्रित किया और कुछ अच्छी पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए दी। विराम। धीरे धीरे कविताओं में मुझे रस आने लग गया। विराम। मैंने स्वयं कुछ छोटी मोटी कविताएं लिखीं। विराम। मेरा मानना है कि आपकी रुचि के हिसाब से चीज़ें मिलने लगती हैं। विराम। अब उन व्यापारी सज्जन को ही देखिए। विराम। मेरी रुचि को देखते हुए मेरे भाई ने भी मुझे प्रोत्साहित किया और कभी कभार गाथा गीत लिखने को कहा करते। विराम। हालांकि उसकी मंशा व्यापारिक फ़ायदे की थी, कोमा, पर इसका मुझे लाभ ही मिला। विराम। पैरा। हर जगह ऐसी बातें करने वाले लोग रहते हैं, कोमा, जो किसी भी तथ्य के नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। विराम। ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे पब्लिकेशन के कारोबार के प्रति हतोत्साहित किया। विराम। अपनी बात के पक्ष में कई तर्क दिए कि यह अत्यधिक खर्चीला कारोबार है और खर्च किया हुआ पैसा डूब जाता है। इसने मुझे उदास करके रख दिया। विराम। हालांकि मैंने अपना काम जारी रखा। विराम। मेरा मानना है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो, कोमा, क्योंकि वे आपकी गलतियां बता देते हैं। विराम। मैंने मुद्रणालय के स्वामित्व हस्तांतरण हेतु लिए गए कर्ज को चुकाना प्रारंभ किया। विराम। एक व्यवसायी के रूप में अपनी साख और चरित्र को बरकरार रखने के लिए मैंने सचमुच ही मेहनती और मितव्ययी रहने पर ध्यान दिया। विराम। मैं सामान्य पोशाकें पहनता था और व्यर्थ की जगहों पर कभी नहीं जाता था। विराम। कभी कभी किसी पुस्तक में खो जाने की वजह से मैं अपने काम से अलग हो जाया करता था। विराम। इस तरह मुझे एक मेहनती, कोमा, उन्नतिशील युवा पुरुष के रूप में जाना जाने लगा। विराम। पैरा। मैं चुपचाप काम करने वालों में से रहा हूँ। विराम। मौन हमेशा बुद्धिमानी की निशानी नहीं होता, कोमा, लेकिन बड़बड़ाना हमेशा मूर्खता की निशानी है। विराम। मेरा मानना है कि अच्छा बोलने से अच्छा करना
ज़्यादा बेहतर है, विराम। जो ज़्यादा बोलता है, कोमा, वो गलतियाँ भी ज़्यादा करता है, विराम। ज्ञान जीभ की तुलना में कान द्वारा ज़्यादा प्राप्त किया जाना चाहिए, विराम। अर्थात हमें बोलने की बजाय सुनकर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विराम। जो लोग अपने में ही सिमटे रहते हैं, कोमा, छोटे पैकेट की तरह होते हैं, विराम। पैरा। भविष्य, कोमा, आमतौर पर अतीत की ही प्रतिकृति या कहें कि उसका अक्ष हुआ करता है, विराम। कुछ सतही बदलाव भले ही हो जाते हों, कोमा, लेकिन वास्तविक रूपांतरण शायद ही कभी होता हो, कोमा, और वह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आप वर्तमान में इतना विद्यमान रह सकते हैं कि अतीत का अंत ही कर दें, विराम। कल्पना करिए कि आप करोड़ों रुपए जीत गए हैं, कोमा, फिर आपका जीवन किस तरह बदल जाएगा, विराम। जीवन स्थायी रूप से बदलेगा या धन आने से वे बदलाव सतही ही होंगे, विराम। भले ही आप अमीर हो जाएं, लेकिन अपने काम धाम उसी संस्कारग्रस्त ढर्रे के साथ केवल थोड़े अधिक विलासितापूर्ण वातावरण में कर रहे होंगे, विराम। फिर सवाल है कि जीवन में वास्तविक बदलाव कैसे होंगे, विराम। पैरा। अगर आपका मन अतीत का बोझ उठाए चल रहा है तो आपको वह बोझ बढ़ता हुआ ही लगेगा, विराम। वर्तमान के अभाव में ही अतीत खुद की निरंतरता बनाए रखता है, विराम। वर्तमान में चैतन्यता या जागरूकता की जैसी अवस्था होगी, कोमा, वैसा ही आपके भविष्य का स्वरूप होगा, विराम। जो कि, कोमा, वास्तव में अब के रूप में ही अनुभूत किया जा सकता है, विराम। हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, कोमा, वह मानसिक समय का संग्रह करने और वर्तमान का परित्याग करने के कारण होती है, विराम। सरल अर्थों में कहें तो हम कल्पना लोक में जीते रहते हैं, विराम। बेचैनी, कोमा, व्यग्रता, कोमा, तनाव, कोमा, दबाव, कोमा, चिंता, ये सब भय के ही रूप हैं, कोमा, और ज़रूरत से ज़्यादा भविष्य को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही ये भय पैदा होते हैं, विराम। अपराध भाव, कोमा, पश्चाताप, कोमा, कुड़न, कोमा, व्यथा, कोमा, शिकायत, कोमा, उदासी, कोमा, कटुता और क्षमा न करने का कोई भी रूप, ये सभी ज़रूरत से ज़्यादा अतीत को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही पैदा होते हैं, विराम। अधिकतर लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि चैतन्यता की अवस्था में नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो जाना संभव हो जाता है, विराम। पैरा। हम मनुष्य के भीतर एक व्यक्तित्व और होता है, विराम। यदि अपने ही भीतर के उस व्यक्तित्व के साथ बैठ जाएं तो वह बहुत अच्छे से अच्छी बातें भी सिखा सकता है और गलत चीज़ों की ओर भी ले जा सकता है, विराम। हम पर सबसे पहला प्रभाव स्वयं हमारा ही पड़ता है, विराम। जीवन में दूसरों की भूमिका तो बाद में शुरू होती है, विराम। तो हमारे भीतर हम कौन हैं, कोमा, यह जानने के लिए कुछ समय योग ध्यान ज़रूर करिए, विराम। वैसे तो हम आत्मा हैं और उसी आत्मा की एक झलक व्यक्तित्व के रूप में भीतर होती है, विराम। इसीलिए ऋषि मुनियों ने एक परंपरा स्थापित की है कि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और माना जाता है कि अब यह मूर्ति भी 8 अंगों आकाश, कोमा, वायु, कोमा, अग्नि, कोमा, पृथ्वी, कोमा, जल, कोमा, सूर्य, कोमा, चंद्र और जीव स्वयं को धारण करने वाली हो गई है, विराम। समाप्त।